हम संत समाज को, संत लोगों को बहुत श्रद्धा भाव विभोर हो करके प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि कदापि इनका आशीर्वाद मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता। बात सही है, दुख नहीं आएगा, लेकिन आप कभी सोचे होंगे कि उन्होंने संत कितना कष्ट उठा करके बने हैं, कितना उन्होंने क्लेशों की झेला होगा, कितना अपमानित हुए होंगे, लोग क्या क्या ताना उन्हें मारे होंगे, लेकिन भगवान को ये कहते हैं कि चैलेंज देकर के बनते हैं कि भगवान को अपनाएंगे, हम तो अपनाएंगे। किसी की बातों विवाद में मैं नहीं आने वाला हूँ। मैं किसी की माया के जाल में पड़ने वाला नहीं हूँ। वो इंसान कहीं जा कर के सही संत बन पाते हैं या कोई गारंटी नहीं है कि बन ही जाएंगे। कभी क्या होता है कि सीढ़ी की चढ़ाई शुरुआत की चढ़ते चढ़ते क्लेश सहते सहते चढ़ते जाते हैं, अब बीच ही सीढ़ी पर उनका पैर फिसल जाता है, यानी उनका कहीं अपने साधना पर, लोगों को प्रणाम करना भाव विभोर पर उनका अहंकार हो जाता है। जब किसी मनुष्य को किसी चीज का उपाधि मिलती है, अहंकार जब जन्म ले लेती है ना, तो उसका विनाश निश्चय है। तो ये बात मत समझो कि वो ऐसे हो गए हैं तो उनके पास अहंकार नहीं आता होगा। अहंकार ऐसी चीज है ना कि बड़े बड़े देवता लोग को गिरा सकता है, गिरा देता है, सकता है नहीं, गिर जाते हैं। इसी से संत लोग का कहीं कहीं आप देखे होंगे कि पतन होने लगता है, पतन हो जाता है, पकड़े जाते हैं। शुरू में तो उन्होंने कष्ट झेला, सिद्धियां प्राप्त करी, लेकिन उस शुरू में सीढ़ी अपनी चढ़ाई चढ़ी, लेकिन बीच सीढ़ी चलते चलते उनका कहीं पैर फिसल गया। पैर फिसले के मतलब उन्हें अहंकार जन्म लिया। माया के जंजाल में लोगों के भाव विभोर हो जाने पर उनके लोगों की ताता पड़ जाती है, उनका मान सम्मान बढ़ जाता है, तो उनकी अंदर अभिमान हो जाता है। जब अभिमान हो जाता है तो आप तो जानते ही हैं कि भगवान किसी को अभिमान नहीं छोड़ते हैं, पतन की तरफ ले जाते हैं, उनका अभिमान तोड़ ही देते हैं। साधु संत क्यों न हो, देवता मुनि ऋषि महर्षि क्यों न हो, हम अपने लोगों के तो बात ही क्या हम कहें। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी है, करना कुछ नहीं चाहते हैं, सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है, सबका पैरों का धूल लेना जरूरी है। क्यों भाई, हम भी उसी प्रकार साधना कर सकते हैं, हम भी उनके जैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने इंद्रियों के बस में करेंगे तब तक, उस प्रकार की मुझे अंदर अभिलाषा होगी तब तक, अच्छे लोगों की संगत होगी तब तक। जब आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बुद्धि विवेक चाहते हैं, तो मन में ठान लीजिए कि हम भी ऐसा क्यों न बनेंगे। वो तो मेरे ही जैसे पुरुष है ना, कि वहाँ तक पहुँचे हैं, हम उनके पैर छूने के लिए ललायित हैं, उनका दर्शन पाने के लिए ललायित हैं। क्यों, हम भी वैसे बन सकते हैं। क्या हमें भगवान नहीं बनने देंगे? बनने देंगे। हम बनना नहीं चाहते हैं, ये कहिए, हम बनना चाहते हैं नहीं। जिस दिन हम संत की तरह बनने लगेंगे ना,
तब भगवान हमारी मदद करने लगेंगे, अब बन जाएंगे, हमें भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्यों न होगी? सिद्धि किसी के नाम तो लिखी नहीं हुई है कि उन्हें मिलेगी तुम्हें नहीं, हम भी पा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम कथा कहेंगे। एक एक स्त्री होती हैं, संत लोग को इतना अपना पूरा न्यौछावर कर देती है, दिलों की बात, अपना हर दुख सुख, अपना सर पटक पटक कर रो गिड़गिड़ा कर न्यौछावर कर देती है। कहीं संत लोग का इंद्रियां अपना बस में नहीं हुई तो पतन के कारण बन जाता है। ज़्यादातर की स्त्रियां ही जाती हैं। अरे घर में रहो ना, घर में भगवान का मानो ना, वो भी भगवान का माने हैं, हम भी भगवान को मानेंगे। भगवान को मानो, भगवान के पास हर चीज़ की दवा है, उनके पास वो चीज़ की दवा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, उसी दिन हमें ज्ञान हो जाएगा, किसी के पास हम जाएंगे नहीं, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुई होगी। जैसी कि अनसुईया थी, इसी पर कथा याद आ गई माता अनसुईया की। माता अनसुईया कुंवारी लड़की थी, वो कुंवारे ही पर तपस्या करने लगी, बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई। लेकिन उन्हें कुंवारी रहने की वजह से जो जगह मिलना चाहिए स्त्री पतिव्रता स्त्री को, वो नहीं मिल पा रहा था, उसको धर्म नहीं दे रहा था। ये धर्म शास्त्र के विरुद्ध है कि जो स्त्री बिना शादी किए हुए ब्रह्मचर्य बन जाए, वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी स्त्री है तो उसे शादी करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। फिर पति की सेवा करेगी, तब देखिए उसका धर्म कहाँ से कहाँ ले जाता है, अब पतिव्रता स्त्री कहलाएगी। यही समस्या सती अनसुईया जी के पास आ गई। बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, करते करते बहुत दिन बीत गया, यहाँ तक कि उन्हें रिद्धियां सिद्धियां सब प्राप्त हो गई, लेकिन विष्णु भगवान उन्हें अपनाए नहीं। बोले कि जब तक से तुम अपनी शादी नहीं कर लोगी, तब तक से तुम वो महान औरत नहीं बन सकती हो जो कि पतिव्रता स्त्री होती हैं। तुम्हें अब शादी करनी ही पड़ेगी अगर पतिव्रता स्त्री बनना चाहती हो तो। अनसुईया जी तपस्या करते करते बूढ़ी हो गई थी। कहीं विष्णु भगवान से कि ये बताइए, अब आप शादी करने के लिए मुझको बोल रहे हैं, मुझसे शादी कौन करेगा? हम किसके यहाँ जाएं वर ढूंढने के लिए? कौन मुझे अपनाएगा? अपना सारी जवानी उम्र तो आपकी तपस्या में हमने बिता दी, अब हम कहाँ जाए वर ढूंढने, कहाँ शादी करें? विष्णु भगवान बतलाए कि समस्या तो है, लेकिन समस्या के साथ साथ समाधान भी है। बोली क्या? कहीं जाओ वरमाला ले लो, जो भी रास्ते में तुम्हारे पड़ेंगी, जो भी आगे जा रही हो मार्ग में, जो भी पुरुष जैसा भी हो पड़ेंगे, उन्हीं के गले में वरमाला डाल देना। परेशान थी अनसुईया, क्या करती? अब भगवान को तो कहना मानना ही पड़ेगा। वरमाला ले लेती हैं, चल देती हैं। ऐसा देखो अनसुईया माता जी के सामने समय खेल खेला कि जब वरमाला लेकर
चलने लगी तो मार्ग में बहुत विचित्र मतलब कोढ़ी, उसके हर अंग से मर्ज गिर रहा था। मक्खियाँ भिन भिन करके भिना रही थी आगे पीछे उसके शरीर से। हाँ, उस मक्खियों को भगाने के लिए उसके सही हाथ काम नहीं कर रहा था। कोढ़ी था, बहुत बिल्कुल कोढ़ी था, एकदम बेसहारा, जिंदा होते हुए उसे मरना समझो। वही रास्ते में पड़ा। देखिए समय पड़ा। अब तो भगवान कहे थे कि जो ही तुम्हें मार्ग में मिलेगा उसी को गले में वरमाला डाल देना। उसी कोढ़ी के गले में अनसुईया जी वरमाला डाल देती है। वरमाला डालने लगती है तो घबराने लगता है कोढ़ी। अरे तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, निकालो निकालो वरमाला, मैं शादी करने योग्य नहीं हूँ। तुम अपना जीवन मुझसे शादी करके क्यों व्यर्थ बिताना चाहती हो? तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, इतनी स्वस्थ हो, तू तपस्विनी हो, मैं पापी हूँ, कोढ़ी हूँ, विधंगी हूँ। मुझ में तुम्हें क्या दिख रहा है कि मेरे गले में वरमाला तुम डाल रही हो? अनसुईया जी वरमाला डाल के और नीचे अपना सर कर दी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। बोली कि हाय रे किस्मत, रास्ते में भी पड़ा, ऐसा रास्ते में तो मेरी जीवन बीत गई, कभी कोई पड़ा ही नहीं। आज ही पहला रास्ते में ऐसा पड़ा, ऐसा समय खेल खेल दिया कि एक तो मैं शादी करने के लिए तैयार न थी और तैयार भी हुई तो ये भी ऐसे पति मिले, ऐसा मेरा परीक्षा हुआ। चलो कोई बात नहीं। पानी जैसे कि गड्ढे गड्ढे में पानी थोड़ा थोड़ा कहीं पर रुका होता है, पानी गंदा होता है, उसी जगह पर पानी था। अनसुईया जी अंजलि से पानी ले लेकर कोढ़ी को धोने लगती है, सारा मर्द धोने लगती है, सफाई करने लगती है। सफाई करके अपने घर ले आती है। घर पर उसी पति को, कोढ़ी को बहुत प्रकार से सेवा करने लगती हैं। सेवा करते करते वो पति जो है स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ कर देती है। तपस्विनी थी, उनके हाथों से सेवा हो रहा था, क्यों न सही होंगे। और सही होने लगे, सही हो जाते हैं। जब सही हो जाते हैं तो अपनी स्त्री से एक दिन बोलते हैं कि सुनती हो? बोली कि क्या है, कहिए। तो मुझे बेश्या के यहाँ जाने का मन होता है, तुम ले चलती तो बहुत अच्छा होता। देखिए कोढ़ी की बात। वैसे पत्नी के साथ ऐसा अब करने लगे। अनसुईया जी पति को वचन को भी पालन करना था, क्योंकि धर्म बचाना है, ना भी नहीं कर सकती। कहें तो कैसे बेश्या के साथ जाकर कहें कि मेरे पति आपके पास आना चाहते हैं, कैसे उनके दरवाजे पर जाएं, क्या कहें, कैसे कहें। माता बहुत धर्म संकट में पड़ जाती है, बहुत धर्म संकट में पड़ जाती है अनसुईया माता। अब क्या करती, पति को बात को टाल भी नहीं सकती, अब बेश्या के यहाँ जाकर कह भी नहीं सकती। उनके आगे दोनों तरफ से समस्या ही समस्या है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पे समस्या है वहीं पर समाधान है। लेकिन विचार करें तब, विचार करने लगी, उसकी समाधान ढूंढने लगी। तब बेश्या के बाहरी दरवाजे जो बाहर वाला होते हैं, गोबर से रोज लिपाई करने लगी, लिप कर चली आती, लिपाई करके। तो जब अपना दरवाज़ा खोल कर देखती तो कहती कि अरे मेरा दरवाज़ा लिपाई करके कौन चला जाता है,
हम देख नहीं पाते हैं, उसका मकसद क्या है? क्यों मेरा दरवाज़ा के बाहर लिपाई करके चला जाता है? इसी तरह वो कर रही थी। करते करते बीतता जा रहा था। न माता पकड़ पा रही थी, न बेस्या पकड़ पा रही थी। एक दिन वो छिप करके देखने लगी कि देखे किस समय कौन आकर मेरा क्या मकसद से क्यों दरवाज़ा मेरा प्रतिदिन लिपाई कर करके चला जा रहा है। क्यों? छिप कर देखने लगती है। दरवाज़ा बंद अंदर से नहीं करती है, ऐसे चिपका कर रख देती हैं और थोड़ा सा हल्का सा खुला छोड़ देती हैं कि बाहरी वाले के देखने में लगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। अनसुईया जी का भी रोज ये नृत्य काम था। अनसुईया जी लिपाई कर रही थी, खूब विधिवत से अपना भजन गा रही थी, लिपाई कर रही थी, गुनगुना रही थी धीरे धीरे। तब तक से बेश्या देखती हैं, दरवाज़ा खोल देती हैं, पैरों पर गिर जाती हैं। अरे माता, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? मुझे नरक में क्यों धकेल रही है? मैं तो पहले ही से इतना नरक में हूँ, फिर आप दोबारा मुझे नरक भागी क्यों बना दे रही हैं? बात क्या है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? माता हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहा है। बोली, बेश्या, बोलो माँ, क्या बात है? कहो, क्यों रो रही हो? क्यों, क्या कारण है? मैं क्या आपका सहायता कर सकती हूँ? बोली, बेटी, मेरे आगे समस्या है। अगर उस समस्या के समाधान कर दोगी ना तो तुम बहुत मेरा उपकार करोगी। बोली, क्या है? कहिए। कि बेटी, मेरे पति देव जो है ना, आपके यहाँ एक रात के लिए आना चाहते हैं। एक रात का समय मेरे पति को दे दो तुम। कहती है, माँ, आप भेज दीजिएगा, मैं स्वीकार करती हूँ। और माता अनसुईया जी अपने कंधों पर लेकर के वो पति को बेश्या के घर ले जा रही है। देखिए वो स्त्री कैसी है, अपने लोग हम स्त्री कैसे हैं। कंधे पर बिठा करके अपने पति को बेश्या के घर ले जा रही है। तब तक से क्या होता है कि ऋषि महर्षि लोग स्नान करके अपने घर, अपने कुटिया को लौट आ रहे थे। वो कोढ़ी से टच हो गए। अब लोग बिल्कुल जैसे मन घृणा हो जाता है, लोग घृणित निगाह से बोलने लगे, ओहो, एक कोढ़ी जैसे पति पर इतना उतावली है। ये देखो कंधे पर बिठा के बेश्या के घर से घर ले जा रही है। हम लोग स्नान करके आ रहे हैं, समाधि लगाएंगे, पूजा पाठ भी करना बाकी है। आई छुआ गया कोढ़ी बिधंगी, ये भी छुआ गई। राम राम, हम लोगों का, अपने लोगों का धर्म नष्ट हो गया। ऐसी कोढ़ी पति को ले लेकर के बावली हुई है। जाओ, सूर्य उदय पहले से तुम्हारा पति मर जाएगा। श्राप तो दे दिए, श्राप तो लगना ही लगना है। अब अनसुईया सोच में पड़ी कि मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। हर स्त्री को कल्पना होता है, यही सपना होता है, जैसा भी पति हो, पति मेरा जीवित रहे, ताकि मेरे माथे का सिंदूर चल रहे, बना रहे, मेरी माथ का टीका बना रहे। अनसुईया जी परेशान हो गई। तब उसका एक मन में सुझाव आया कि कहे हैं सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय होंगे या न मेरे पति का निधन होगा। बस सूर्य भगवान का अपने मुट्ठी में कर लिया, अपने पतिव्रता के बल पर।
अपने पतिव्रता के बल पर सूर्य भगवान को मुट्ठी में कर लिया, मुट्ठी में हो गए। सुबह ही नहीं हुआ, दो कई दिन रात, रात ही रात, रात ही रात, रात हाहाकार होने लगा। अरे क्या बात है, एक दिन नहीं हो रहा है। सारे साधु संत ऋषि महर्षि देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले हमसे क्या पूछ रहे हो? जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास सारे लोग आते हैं, ब्रह्मा जी से वही सवाल करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हमसे क्या कह रहे हो? माता अनसुईया के पास जाओ। सूर्य भगवान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अपने बस में। जाओ उनकी आराधना करो, विलाप करो। जब तक से वो छोड़ेगी नहीं तब तक से सुबह नहीं होगा। सारे देवता ऋषि महर्षि आए, अनसुईया से क्षमा याचना करने लगे। अंत में बोले कि देखो, हम लोगों को श्राप दिया हुआ व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका काट है। बोली क्या है? बोले कि काट यही है कि तुम्हारा पति मरेगा फिर तुरंत जीवित हो जाएगा। ये हम लोग श्राप के साथ साथ आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं। तुम सुहागिनी रहोगी, तुम्हारा सुहाग उजड़ा ही नहीं पाएगा, तब तक से पति तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। कही ठीक है। बोले ऋषि महर्षि की अपनी मुट्ठी छोड़ दो, सूर्य भगवान को छोड़ दो। जे ही सूर्य भगवान को छोड़ी, सूर्य भगवान निकले आए, पति का प्राण निकला, तुरंत अमृत का घड़ा ऋषि लोग ने पिला दी, जीवित हो गए। अब जीवित हो गए तो नौजवान खूब सुंदर हो गए। अब बोले कि पति जवान हो गए, मैं बूढ़ी हूँ। महर्षि लोग बोले कि तुम भी जवान हो जाओ। उनको भी जवान कर दिए, दोनों जवान हो गए। चित्रकूट में तपस्या करने लगे दोनों। कहने के मतलब कि कोई भी तपस्या करके भगवान के भक्त हो सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन आप बनना है तो अच्छे लोगों के साथ बनिए। दूसरों के अवगुणों को देखना छोड़ दीजिए। जिस आँख से अवगुण तुम देख रहे हो, उसी अवगुण से तुम गुण देखो। अवगुण के अंदर भी गुण छिपा होता है, बुराई के अंदर भी अच्छाई भी छिपा होता है। कथा लंबा हो गया है, आप सब कथा पूरा सुनाना। बहुत अच्छा कथा है।